أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, रमज़ान मुबारक का महीना आने वाला है इंशाअल्लाह। या रब आप सबको रमज़ान मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला रमज़ान का महीने से खैर और बरकत और नेकियों का महीना है। इंशाअल्लाह इसमें बढ़-चढ़ कर नेकियां कमाने की कोशिश करेंगे, नमाज कायम करेंगे और ज़कात और सदक़ात में सब भी इंशाअल्लाह सबसे बढ़कर अल्लाह से डरना है। ये महीना है तक़वे का। तक़वा क्या अल्लाह से डरने का महीना है। इंशाअल्लाह इसमें बेहतरीन नेकियां कमाने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह को नाराज़ होने के ना कामा नहीं करेंगे, जो भी अल्लाह राज़ी होता है वैसे कामा हम करेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा-सा हम देखेंगे इंशाअल्लाह रमज़ान के बारे में। रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत होने और उसकी फ़ज़ीलत और उससे मुताल्लिक़ा दीगर अहकाम बयान बयान है। क्या है? एक आयत है, वो आयत क्या है हम देखेंगे इंशाअल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कु कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्ल इलल इल इला कौलिल्लाह ताला। ये अल्लाह ताला का बात है कि उसका तर्जुमा हम देखेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े उस तरह फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। अल्लाह ताला क्या है इसमें क्या ऐ ईमान वालों को तो ईमान वालों को और हर मुसलमान को अल्लाह ताला बोलता है तुम पर जैसा रोज़े फ़र्ज़ है अब ऐसा ही तुमसे पहले भी हमें ये रोज़े फ़र्ज़ कर को रखो है। किसे हर अंबिया को, हर नबी को, हर रसूल को भी रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। उनकी आदत के मुताबिक यानी उनको जैसा रखना है ऐसा रखे है। हमाको रमज़ान का महीना पूरा महीना हमाको रोज़ा का महीना है। और क्या है इला कौलिल्लाह ताला ये अल्लाह का फरमान है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फल फलयसुमहु व वमन कान मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दत मिन अय्यामिन उख़र। ये क्या है? ये आयत है सूरह अल बकरा आयत नंबर 183। इसमें क्या फरमाया अल्लाह ताला ने फरमाया इस कौल तक रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान करीम नाज़िल किया गया। किसमें? रमज़ान का महीने में कुरान करीम भी नाज़िल हुआ। ये लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है। कुरान लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है और हिदायत और हक व बातिल के दरमियान तमीज़ करने वाले दलाइल हैं। ये क्या है? हक और बातिल। हक के तो क्या? सही बात करना, बातिल के तो झूठ बात करना। सही और गलत के दरमियान ये तमीज़ कर कर बतलाना, ये सही है, ये गलत है। हक या बातिल को खोल कर बताने का चीज़ है कुरान। बस जो शख्स इस महीने को पाए, उसको चाहिए कि वो उसके रोज़े रखे। जो शख्स भी ये रमज़ान का महीना पाए, अगरचे वो उसकी मौत हुई तो मैं नहीं बोल सकती। अगरचे जो भी ज़िंदा है, अल्लाह के बंदे ज़िंदे हैं, मुसलमान ज़िंदा है, उस पर हर एक पर भी ये रोज़ा फ़र्ज़ है। ये रोज़ा क्या है, किस पर न म फ़र्ज़ नहीं, उस वक़्त तक फ़र्ज़ नहीं, फिर भी उनके ऊपर भी फ़र्ज़ है। कब? रोज़े रखे और जो बीमारी हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। या बीमार है, जो भी बीमार है और वो वक़्त में रोज़ा नहीं रख सकता और जो सफ़र में जाना चाहता है, वो उस वक़्त नहीं रोज़ा रख सकता। दोबारा टाइम उसकी गिनती पूरी करना। गिनती पूरी करना क्या है? हमें कितने रोज़े छोड़ डालनी, उतने रोज़े पूरे करना है। इसमें हमें क्या बात पता चलती है जो भी रोज़े रखने का इस्तिताअत रखते हैं, ज़रूर उन पर रोज़े रखना फ़र्ज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये खैर और बरकत और रहमत का महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब भी ये नियत करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला
आसान करे, रोज़े रखने के लिए आसान करे, और ज़िक्र व अस्कार करने की और ना क़ियाम करने, तरावी पढ़ने, इंशाअल्लाह बढ़ चढ़कर इंशाअल्लाह हमें मेहनत करने की रमज़ान महीने में अल्लाह ताला मौका हमें अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये वैसा ये महीना है इंशाअल्लाह जो फ़र्ज़ का नमाज़ का दर्जे कितने बुलंद कर दिए, और सुन्नत नफ़िल भी फ़र्ज़ नमाज के बराबर दर्जा है। इसीलिए हमें क्या ये महीने में अच्छे से नमाज़ पढ़ना, गाली-गलौज से सबसे हमें बचना। और इस हदीस का फ़ायदा क्या है? ये आयत रोज़ों की फ़र्ज़ियत के बाब में पिछली पिछली उम्मतों का हौसला उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसानी और शफ़क़त के पेशे नज़र किया कर दिया गया है। क्या इसमें क्या है, ये पहले आयत में क्या बोले? तुमसे नहीं, तुमसे पहले भी पैगम्बरों को रोज़े रखते थे, उन पर भी फ़र्ज़ किए गए कबूल को उम्मती मोहम्मदिया कहते कौन? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके उम्मत हम सब जो मुसलमान सबको ये बताना चाहते हैं कि तुम पर ऐसा रोज़ा फ़र्ज़ है को तुम्हें मैं ये करो मत, क्योंकि तुम्हारे से पहले भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए, हर अंबिया को, हर ईमान वालों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, इसलिए ताकि तुम पर भी ये फ़र्ज़ है। ताकि वो इसमें कोई गर्दानी और मुश्किल महसूस ना करे, क्योंकि हमें रोज़ा रहना, सुबह से शाम तक रोज़ा रहना ऐसा मुश्किल और महसूस ना करे, क्योंकि इंसान के लिए वो अमल आसान हो जाता है जब उसके इल्म में ये बात आती है। जब हमारे को जब पर भी हमारे इसका मतलब क्या है? इंसान पर मुश्किल आना का तो हमारे पे एक मुश्किल आने जाती है। कोई बोलते ये मुश्किल तुम्हारे को आसान कितना कि बेहतर है, तुमसे पहले अभी रहे उन पर अभी ज़्यादा मुश्किल आएगा, तो वो मुश्किल को नज़र करे तो हमारी मुश्किल छोटी दिखती। इसीलिए ऐसा दिखाकर बात समझाना चाहती हैं ये आयत में। और इसे तो मुझसे पहले भी बहुत से लोग करते थे। ऐसे बहुत से लोग भी करते आ रहे हैं। बहुत से तुमसे पहले भी बहुत से लोग करते आ रहे हैं। ताकि ये इसलिए कि तनबिया सिर्फ रोज़ा रखने में है, ना कि उसकी मुकद्दर और ज़माने में। रमज़ान मुबारक में कुरान के नुज़ूल का मतलब ये तो या तो ये है कि उसका आगाज़ रमज़ान मुबारक में हो, या ये कि पूरे का पूरा कुरान लोहे महफूज़ से आसमानी दुनिया बैतुल इज़्ज़ा पर उता उतार दिया गया। यानी इसमें 2 बातें पता चलते क्या? एक एक असली कुरान कहाँ है? लोहे महफूज़ अल्लाह के पास है, और दूसरा उसका कॉपी अब हमें कुरान पढ़ते हैं, इसका असल कॉपी कहाँ है? लोहे महफूज़ में, जन्नत में है, और हमारे पास ये उसका फ़ोटोकॉपी बोलते हैं ना, ऐसा हमारे पास है। फिर वहाँ से वक़्तन फ़वक़्तन उता उतर रहा था। यानी जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी मुश्किल आता था, जब भी जो भी मुश्किल पेश आती थी, उनको आसान करने के लिए, उन्हें ऐसे-ऐसे आयतें बताने के लिए से लोहे महफूज़ से अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ ये भेजते गए। ये थोड़ा-थोड़ा करके ऐसा उतर-उतर के पूरा मुकम्मल रमज़ान में उतारा गए। सियाम या सूम या बसूम, या कहते हो सियाम का तो रोज़ा, या मकसूद भी हो जाता है। मुस मुसद्दर भी हो सकता है कि उस वक़्त होंगे रोज़े रखने का हुक्म फ़र्ज़ किया गया। यानी क्या किया गया? रोज़े रखने का हुक्म फ़र्ज़ किया गया, क्योंकि हर मुसलमान को रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। ये नहीं कि मैं बीमार है, मैं ऐसे नहीं रख सकती, मैं ऐसा रह के तो मैं कमज़ोर हो आती हूँ, ऐसा नहीं समझना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहे तो उतना दो, उतना क़ुव्वत दे सकता है, इसलिए कभी भी क कमी महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोज़ा है जिस्म को पाक करने वाला, और रूह को, दिल को सभी पाक करने वाला ताकत भी रोज़ा ही है। रोज़ा रखो, देखो इंशाअल्लाह कितना आसान हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह। इससे इससे और एक बात क्या पता चलती है? दूसरा ये है कि जमा का सिगा है, इसमें जमा का सिगा ये भी हो सकता है, बमाना रोज़े, यानी ये रोज़े रखना, ऐसा करना, ये नहीं 1-2 रोज़ा रखने से आदत हुआ था। इंशाअल्लाह कोई भी ऐसा नहीं समझना कि हम नहीं रख सकते, हम पर बहुत मुश्किल होती है, हम नहीं रख सकते, हम कमज़ोर हो सकते, ऐसा नहीं सोचना कि, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े का उसकी एक हदीस से हमें पता चलता है कि
क्या है रोजे के बारे में। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान का हर अमल उसके लिए है, यानी इंसान जो भी अमल करता है वो इंसान के लिए है, सिवाय रोजे के। सिवाय रोजे के, तो रोजे के सिवा जो भी इंसान अमल करता है वो उसके लिए है। कि रोजा किसके लिए? कि वो सिर्फ मेरे लिए है। रोजा किसके लिए? सिर्फ अल्लाह के लिए है। और मैं ही उसका जजा दूंगा। और इस जब भी हमें एक आयत पढ़ो, एक हुर्फ पढ़ो, इसे दसने के अंक को, एक आयत इतना है, हमें इतने पढ़े तो इतना अजर आता है, ये रोजा रखे तो इतना अजर आता है। पहले हमें मुहर्रम का रोजा हो, हमें ऐसे रोजे कभी भी रखे तो हमको मालूम होता है कि उसे इतना अजर है, उसे इतना अजर है, ये आयत पढ़े तो, ये हुरूफ पढ़े तो इतने अजर है, इतने नेकियां हैं, एक नेकी का काम करे तो उसे 10 गुना ज्यादा अल्लाह ताला बड़ा चढ़ा देता सदका देने से, ऐसा मालूम होता। रोजे का अल्लाह ताला क्या फरमाया? जो भी रोजा रखता है उसे मैं ही उसको जजा दूंगा। देख अल्लाह ताला देता, उसका रोजा हमको मालूम नहीं कि हमको उसका कितना बड़ा सवाब है। और रोजा एक ढाल है। रोजा क्या है? एक ढाल है। ढाल का मतलब क्या है? अब एक दरख्त के नीचे तुम्हें रहे तो दरख्त तुम्हारे को कैसा साया देता, ऐसा एक ढाल है। बस जब तुम में से किसी का रोजे का दिन हो तो दिल लगी बातें ना करें। अब जो भी रोजा है, रोजे की हालत में है, जिक्र व इस्तगफार, यानी अल्लाह का कलाम पढ़ना, कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, ये सब में मशगूल रहना। इसमें दिल लगी की बातें ना शऊर, ना गुल करे, क्या दिल लगी की बातें ना करना, दिल लगी की बातें कहते क्या? जोक करना, ऐसे बातें ना करना। क्योंकि इसमें अब और क्या है, अगर कोई उसे गाली दे उस उसे लड़ाई झगड़ा करे तो वो कह दे। अब कौन भी रोजा है, हमें कौन भी हमारे को गाली देने वाला है और लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, उनको हमें क्या कहना चाहिए? झगड़ा करे तो कह दे कि मैं रोजेदार हूँ। उनको ये बात कहे कि मैं रोजेदार हूँ, मैं रोजे से हूँ, मैं रोजा हूँ, मैं तुम्हारे गाली गलौज को उनको सामना नहीं कर सकता क्योंकि मैं रोजे की हालत में है, रोजेदार हूँ। और कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। रोजेदार के मुंह से वो अल्लाह के यहाँ कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा पाकीज़गी है। क्या है? अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें कसम खाकर कही है, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, रोजेदार के मुंह से आने वाली बो भी वो अल्लाह के यहाँ कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा पाकीज़गी है। रोजेदार के लिए दो खुशी के मौके ही दो खुशी के मौके हैं रोजेदार के लिए। क्या है? जिनमें वो खुश होता है, वो वक़्त वो खुश होता है। क्या है? जब वो रोज़ा इफ्तार करता है। यानी जब रोज़ा इफ्तार करने के लिए हमें बैठते हैं, सब भी हमें बनाना करना, जो फ्रूट के साथ जो जो भी रोज़ा खोलने के लिए हमें बैठते हैं, वो देखकर वो खुश होता है, उसकी रूह, जान और जिस्म सभी खुश होता है। इसी तरह तो अपने रोज़ा रोज़ा खोलने से खुशी होता है, उसे रोज़ा खोलने से खुशी महसूस होती है। और जब अपने रब से मिलेगा तो उसकी जज़ा देखकर अपने रोज़े से खुश हो जाएगा। एक रोज़ा खोलने के टाइम पर खुश होता क्योंकि वो खाने देखकर, वो ऐसा देखकर, वो शरबत देखकर ऐसा दिल को खुशी महसूस होती है। मैं रोज़ा हूँ, मैं रोज़ा इफ्तार करने जाता हूँ, खुशी महसूस आती है। इसीलिए रोज़े को खुद बहुत आराम से, यानी अच्छे से अच्छे चीज़ खाना चाहिए, यानी फ्रूट वगैरह खाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जूस ऐसे पीना चाहिए। ऐसे ना पियो के पेप्सी ऐसे जो भी गैस की चीज़ें हैं वैसे ऐसे ना बरतो, क्योंकि ऐसा बरतने से बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए वो सब चीज़ें देखिए टाइम पे क्या छाछ ऐसे पीने के टाइम पे उससे दिल खुश होता है, अल्लाह से बहुत, यानी वो खुशी से रोज़ा खोलता है। दूसरा क्या, जब वो अल्लाह ताला उस रोज़े का जज़ा देने के टाइम पे उस रोज़ेदार को खुशी महसूस होती है कि उसका अज़र कितना है, वो क्या है, वो अल्लाह ताला आलम। यानी अल्हम्दुलिल्लाह हमें कितना ये हदीस से हमें पता चली, रोज़ा रखने से 2 खुशियाँ ये महसूस होती है, एक खाने के टाइम पर, एक दूसरा अल्लाह ताला उसका जज़ा देने के टाइम पर। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इससे हमको क्या सबक मिलता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह के लिए रोज़ा रखना है, जो भी हमारे से लड़े और गाली दे और जो भी हमारे से कुछ भी कहे, उन्हें से ये कहो कि मैं रोज़े की हालत में है, मैं रोज़ेदार हूँ,
मैं ऐसे तुम्हारे सवाल को मैं जवाब नहीं दे सकता, तुम्हारी गाली को भी मैं जवाब नहीं दे सकती, मैं रोज़ा है, मैं अल्लाह के लिए मैं तुमको माफ़ कर देती हूँ। ऐसा कहने से बहुत अजर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अजर बढ़ा-चढ़ा कर देगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।